विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार, मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं, उदयपुर के पास राजस्थान में। वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था, गोवर्धनवासी सांवरे, वो गोवर्धनवासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिर कंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मन की जय जय। राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे हैं। आप काहे को राजस्थान आ गए? और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा। तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना? मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, खूब खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ। पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या? अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा? मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की? तो मैंने एक बार तो पास, मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति। मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि? बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा? बोले सुनिए, आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई, उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए? 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा करा रहे हैं। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है,
ठाकुर जी जाने, पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या कि हे नाथ, आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप और आज की सेवा का। तो ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर, ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को, पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए।